नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, मुश्किल है संभल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर में। आज हम आप लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1 के लेसन फर्स्ट ठोस अवस्था के लेक्चर 9 के साथ इस वीडियो में उपस्थित हैं। इससे पहले हमने आपको एससीसी, एफसीसी और बीसीसी की संकुलन क्षमता की गणना करने के लिए हमने आपको बताया था, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एकक कोष्ठिका की बीमा संबंधी गणनाएं कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इसके पहले के वीडियो को देख लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक इस प्रकार की अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका टॉपिक आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। इस पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकक कोष्ठिका की बीमा संबंधी गणनाएं। तो देखिए, एकक कोष्ठिकाओं यानी बीमाओं की सहायता से करते क्या हैं कि एकक कोष्ठिकाओं का आयतन, एकक कोष्ठिकाओं के परमाणुओं का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिकाओं का घनत्व एवं अवोगाद्रो संख्या में संबंध स्थापित करने के लिए एक घनीय एकक कोष्ठिका का चयन करते हैं। तो फ्रेंड्स, बीमाओं की सहायता से क्या किया जाता है? एकक कोष्ठिकाओं का आयतन, एकक कोष्ठिकाओं के परमाणुओं का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिकाओं का घनत्व एवं अवोगाद्रो संख्या में संबंध स्थापित करने के लिए एक घनीय एकक कोष्ठिका का चयन करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि इसके लिए थोड़ा सा देखिए, मान लेते हैं कि घनी क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, यानी कोर की जो लंबाई है, यानी एज ऑफ लेंथ है, कोर की लंबाई कितनी है? ए है। और ठोस पदार्थ का घनत्व, देखिए घनत्व कितना है, यानी ठोस पदार्थ का घनत्व, यहाँ ठोस पदार्थ तथा ठोस पदार्थ का घनत्व क्या हो? रो तथा मोलर द्रव्यमान यम है। तो घनीय क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका का आयतन, तो घनीय क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा? जो एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर ए क्यूब हो जाएगी। ये एकक कोष्ठिका का आयतन होगा। अब देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, यानी ये सूत्र होता है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान इज इक्वल टू एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान, गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया। तो ये देखिए, अब इसको मैथमेटिकल एनालिसिस जब इसका करेंगे तो देखिए क्या होगा कि इसमें जो
इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, यानी परमाणुओं की जो संख्या होती है परमाणु क्रमांक, और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इंटू m हो गया। अब देखिए इसके लिए इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एकक कोष्ठिका में, इसलिए एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान m इज इक्वल टू होता फार्मूला कैपिटल M बाई n a हो गया। जहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर, जहाँ m जो है वो क्या है, m इज मोलर मास। ये m क्या है, मोलर मास है, यानी मोलर द्रव्यमान है, जिसको जो है अणुभार भी कह सकते हैं, यानी जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है अणुभार, तथा Na इज द आवोगाद्रो नंबर। Na क्या है, ये आपका आवोगाद्रो नंबर है। आवोगाद्रो नंबर मीन्स आवोगाद्रो संख्या है। तो m बटे में Na ये हो गया फार्मूला। अतः एकक कोष्ठिका का घनत्व का सूत्र क्या होगा, अतः एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर, फार्मूला क्या होगा, घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी आपने देखा रो से, तो घनत्व रो इज इक्वल टू एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे में क्या हो जाएगा, जो है एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो जैसे देखिए घनत्व बराबर, आप सूत्र जानते हैं, साधारणतया सूत्र आप जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन बट किसका, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान और एकक कोष्ठिका का आयतन। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगर हम मैथमेटिकल की बात करें तो आपका मैथमेटिकली फार्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू जो है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो अभी आपने देखा कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है, ये होता है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान का z इंटू एम हो गया। तो ये हो गया z इंटू एम, और बटे में एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है, एकक कोष्ठिका का आयतन देखिए जो है, आप अभी जो है एकक कोष्ठिका का आयतन होता है ये क्यूब। तो यह फार्मूला आप याद रखेंगे कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बटे में ये क्यूब होता है। तो यह जो है एकक कोष्ठिका की बीमी संबंधी गणना इस फार्मूले से की जाती है। तो एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना इससे किया जाता है, जहाँ पे Na अभी आपने देखा था कि Na जो है अवोगाद्रो संख्या होता है। Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, और अवोगाद्रो, या फिर इस फार्मूले को हम और भी इम्प्रूव करके लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दिस फार्मूला रो इज इक्वल टू जो है जेड इंटू एम बटे में ए क्यूब इंटू एन। ये एन ए का मतलब क्या होता है, जो है आपका, तो लास्ट फार्मूला अगर उसमें दिया जाएगा तो ये भी आपका होगा। और एन ए मीन्स क्या है, अवोगाद्रो संख्या होती है। अवोगाद्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। तो आप जानेंगे कि अवोगाद्रो संख्या जो एन ए है, ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या है, जिसका मान कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होता है। और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 6.023 या तो इंटू 10⁻23 मोल होता है। तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू यही होता है, 6.022 × 10⁻23 मोल होता है। तो देखिए ये परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान है, और ये घनत्व, ये आपका जो है, ये क्या जो है ए क्यूब है, ये आयतन है, और ये आपका अवोगाद्रो संख्या। क्वेश्चन में अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो इसको आप इतना लिख सकते हैं। तो यह फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपका। तो फ्रेंड्स
अब हम आपको इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए। तो ये होता है जो है एकक कोष्ठिका की बीमा संबंधी गणनाएं जो है ये आपका है। तो फ्रेंड्स आइए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं जो है। तो फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट टॉपिक है तो त्रिज्या अनुपात। इस पे भी जो है ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। त्रिज्या अनुपात देखिए इसका जो है आपका स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका डिफिनेशन दिया गया है। त्रिज्या अनुपात यानी रेडियस रेशियो जो होता है ये क्या होता है, किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जो त्रिज्या अनुपात होती है वो धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, जो है आपका जो है त्रिज्या अनुपात कहते हैं। तो इसके लिए देखिए अर्थात इसका जो फार्मूला होता है, अर्थात यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिज्या अनुपात बराबर त्रिज्या अनुपात बराबर हो गया धनायन की त्रिज्या। देखिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हो जाएगा धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। देखिए धनायन की त्रिज्या यानी जो बटे ऋणायन की त्रिज्या, इसी का जो अनुपात यानी बटा होता है यही क्या होता है आपका ऋणायन की त्रिज्या होती है। तो देखिए धनायन की त्रिज्या यानी त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या का मतलब रेडियस और अनुपात का मतलब रेशियो। तो आर इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा। अब धनायन की त्रिज्या इसको जो है हम आप क्या लिख सकते हैं, जो है मैथमेटिकली आर प्लस लिख सकते हैं और ऋणायन की त्रिज्या आर माइनस लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका त्रिज्या अनुपात का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।